Good morning to all dear students. Today we start the second unit of B Pharma fourth year. बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री जो है उसकी आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट। एंड द सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है अपना वो है कल्टीवेशन। क्या है? कल्टीवेशन। तो ये अपना टॉपिक है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग। अपने पूरे चैप्टर का नाम है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग। तो इसमें क्या करते हैं? कल्टीवेशन कलेक्शन करते हैं और प्रिपेयर करते हैं उनको मार्केट में सेल करने के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कल्टीवेशन पे। अगर कल्टीवेशन को अपन एक वर्ड में अपन इसको समझना चाहें कि कल्टीवेशन होता है क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन मीन्स ग्रो, कल्टीवेट द प्लांट और ग्रो द प्लांट, या यूं इसका हिंदी वर्ड समझे तो कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, प्लांट को कल्टीवेट कराना। ठीक है, अब प्लांट है वो कल्टीवेट होगा, ग्रो होगा, तो वो क्या होता है? दो मेथड से कल्टीवेट होता है। या तो वो क्या होगा? बीज से, सीड से, और या किसी वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन जैसे इसको समझते हैं कि कुछ अभी कल्टीवेशन की नीड क्यों है, क्यों अपन कल्टीवेशन पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द एम ऑफ द कल्टीवेशन रीडिंग। तो इसका एम ये है कि कुछ ड्रग्स होती है, कुछ सम प्लांट्स या सम ड्रग आर कल्टीवेटेड फ्रॉम द plant but some are cultivated widely. ठीक है, there is the various requirement या very much demand of this time the medicinal value plant, so the complete the medicinal value plant we cultivate या cultivation the medicinal plant value. Okay, second things ये है but some drugs are obtained या derived from wild or कल्टीवेटेड। पर जो मेडिसिनल वैल्यू की जो प्लांट की जो ड्रग है, अब वो क्या है कि अपन उसको वाइडली कलेक्ट करें या फिर कल्टीवेटेड सम स्मॉल क्वांटिटी में वो कल्टीवेटेड है और आज नीड है उनकी एज ए फार्माकोग्नोसी में, एज ए रॉ मटेरियल है या एलोपैथिक के लिए, तो उनकी मैक्सिमम बल्क में उनकी रिक्वायर है। तो अपन क्या करते हैं? उन मेडिसिनल वैल्यू प्लांट की क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं, उनको उगाते हैं, उनका कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके दो मेथड है कल्टीवेशन के। कौन कौन से मेथड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है सेक्सुअल मेथड एंड सेकंड इज एसेक्सुअल। नाम बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, एसेक्सुअल और होता है एसेक्सुअल मेथड। क्लियर है? एसेक्सुअल मेथड है ये। सेक्सुअल जो मेथड है वो किसके द्वारा होता है? सीड्स प्रोपागेशन से, सीड्स के द्वारा। किसके द्वारा? सीड्स के द्वारा होता है। और ये किसके द्वारा होगा? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर है? जैसे दो प्रकार से करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है या फिर जैसे मान लीजिए कोरिएंडर है। क्या है? कोरिएंडर है, फेनिल है, तो अपन क्या उस कोरिएंडर को एज ए सीड्स यूज करके उसको कल्टीवेट करवाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे पोटैटो है या शुगर केन है, तो उनका क्या कोई सीड्स नहीं है, तो उनको क्या करते हैं? उसी को ही पार्ट को एक जो उसमें क्या होता है बर्ड्स होती है, उस बर्ड्स को ऊपर की साइड में रख के और अपन उसको ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करवाते हैं। फिर उससे क्या होता है? मैक्सिमम में ग्रो प्रोडक्शन होता है। तो ये दो मेथड है। ठीक है, पहला कौन सा? सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल, या फिर आप इसको याद रख सकते हो सीड्स के द्वारा और वेजिटेटिव के द्वारा। क्लियर है? अब सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी सीड्स के द्वारा। किसके? सीड्स के द्वारा। तो प्लांट है वो राइज करेगा, ग्रो करेगा किसके द्वारा? प्रोपागेटिंग द सीड्स, सीड्स के द्वारा। प्लांट है वो राइज करेगा, ग्रो करेगा या कल्टीवेशन होगा किसके द्वारा? सीड्स के प्रोपागेशन के द्वारा। इसलिए इस प्लांट को क्या कहते हैं? इस मेथड को अपन सीडलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडलिंग। बहुत कॉमन वर्ड है, आगे बहुत यूज होगा, याद रखना सीडलिंग। अगर कोई प्लांट है वो सीड्स के द्वारा राइज हो रहा है, ग्रो कर रहा है, प्रोपागेट हो रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? सीडलिंग प्लांट बोलेंगे या सीडलिंग मेथड बोलेंगे। और एक इसके अंदर काउंट होता है सेक्सुअल मेथड के अंदर। इसके अंदर जो सीड्स है विच आर यूज्ड फॉर प्रोपागेटिंग शुड बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। अगर इस तरीके मेथड से अपने को क्या करना है? कल्टीवेशन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो सीड्स है वो क्या लेंगे? स्टैंडर्ड क्वालिटी के लेंगे। सीड्स ऐसे कलेक्ट करेंगे जो फ्री फ्रॉम हो डिजीज, इंसेक्ट, अदर से। ठीक है, फिर उसके लिए क्या करेंगे? सीड्स को प्रोसेस करेंगे हाई जर्मिनेशन के लिए। कि सीड्स कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर हाई जर्मिनेशन रेट होनी चाहिए। अगर अपन उसको सोयल के अंदर उसको ग्रो कर दिया तो उसके अंदर जर्मिनेशन हाई होना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए। तो ये जर्मिनेशन डिपेंड करता है उस सीड्स के स्टोरेज पे। अगर सीड्स है वो ओल्ड है
बहुत ही लॉन्ग टाइम से स्टोरेज किया है तो उसका जर्मिनेशन क्या होगा, लेट होगा। और अगर उसका वो सीड्स है वो बिल्कुल अभी मतलब एक परफेक्ट टाइम पे स्टोरेज किया हुआ है तो उसमें जर्मिनेशन भी क्या होगा, हाईली होगा। ठीक है, हाईली जर्मिनेट होगा तो हाईली कल्टीवेट होगा। इस सीड्स है वो स्लो जर्मिनेशन है। अगर मान लीजिए फिर भी कोई सीड्स है और उसके अंदर स्लो जर्मिनेशन रेट है तो उसके लिए एक अदर मेथड भी है। पहले क्या करेंगे, उस सीड्स को वाटर के अंदर सोक कर देंगे, डुबा देंगे। ठीक है, या फिर 24 हावर्स के लिए, या फिर 24 हावर्स के लिए 0.2% जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है, क्या होता है, जिब्रेलिन, क्या होता है, जिब्रेलिन हार्मोन बोल दो या जिब्रेलिनिक एसिड है, उसके अंदर क्या करेंगे 48 हावर्स के लिए उसको सोक कर देंगे, सोकिंग कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सेक्सुअल मेथड। 5 बातें इसके बारे में है। पहली बात कौन सी है, ये सीड्स के द्वारा राइज होते हैं इसलिए इसको सीडलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए जो सीड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया इंसेक्ट से होनी चाहिए। उस सीड्स के अंदर हाई जर्मिनेशन रेट होनी चाहिए। हाईली जर्मिनेशन रेट नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर ज्यादा ओल्डेस्ट स्टोरेज का है तो उसके अंदर हाईली जर्मिनेशन रेट नहीं होगी। इसलिए सीड्स है वो बिल्कुल ताजा है या फिर स्टैंडर्ड सीड्स है वो यूज करनी चाहिए। अगर किसी प्लांट में लो जर्मिनेशन रेट है तो उसको सबसे पहले तो वाटर के अंदर सोक कर देंगे और फिर 24 हावर्स के लिए जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन हार्मोन, जिसको अपन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, उसके अंदर डीप कर देंगे, सोक कर देंगे। फिर उसके बाद में उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब आता है एडवांटेज, सेक्सुअल मेथड के एडवांटेज क्या है। ये पहला तो ये चीप है और इसके अंदर जो सीड है वो राइज हो जाता है इजिली। क्लियर? दूसरा जो सीडलिंग है, प्लांट जो सीडलिंग मैंने अभी बताया था कि सीड्स के द्वारा जो राइज होते हैं उनको सीडलिंग मेथड बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं और इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। क्या होती है? लॉन्ग लाइफ होती है। सॉरी। और इस प्लांट से जो फ्रूट आएंगे वो भी क्या आएंगे, हैवीली आएंगे, एकदम बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के फ्रूट्स आएंगे और वो हैवी होंगे उनका। क्लियर? क्यों? इसी के अलावा जैसे अपन देखते हैं कि कुछ जो बढ़िया फ्रूट्स होते हैं अपन उसका घर में क्या करते हैं, उनके सीड्स को स्टोरेज कर लेते हैं और उनके सीड्स को ड्राई करके फिर अपन उसको ग्रो कर देते हैं, कल्टीवेट कर देते हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, और उनके सीड्स अपन काम में नहीं लेते हैं। फिर आता है एसेक्सुअल मेथड। कौन सा है? एसेक्सुअल मेथड, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आप एसेक्सुअल मेथड से आप पोटैटो को, शुगर केन को याद रख सकते हो। ठीक है, तो एसेक्सुअल मेथड के अंदर क्या है, इन दिस मेथड ए वेजिटेटिव पार्ट डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी, डिटैच्ड अलग करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर प्लांट से उसको डिटैच करते हैं, अलग करते हैं। और दिस डिटैच पार्ट ग्रो अप इनटू ए न्यू प्लांट एंड डेवलप ए प्लांट अंडर द सुटेबल कंडीशन। ठीक है, मान लीजिए ये इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर एक मदर प्लांट से, मान लीजिए ये एक शुगर है, शुगर केन का प्लांट है। ठीक है, ये इतना इतना ये शुगर केन का प्लांट है, ऐसे ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर इसमें यहां से ऐसे ये लीव्स हो गई, तो ये क्या हो गया, एक मदर वो प्लांट हो गया। अब इस प्लांट से अपन क्या करेंगे, यहाँ से जैसे इसमें यहाँ से क्या होती है, इसकी लीव्स, इसको कवर करने वाले लीव्स यहाँ से ग्रो करती हैं, तो अपन ने इसको यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, और इस कट कर को एक सूटेबल कंडीशन में वापस अपन जमीन के अंदर क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे। ठीक है, जिसमें अपन देखेंगे कि इसमें बर्ड्स हैं और ये वेजिटेटिव पार्ट होना चाहिए प्लांट का। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मेथड बोलते हैं। कोई सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेजिटेटिव पार्ट को मदर प्लांट से डिटैच करते हैं और उसको सोइल के अंदर कल्टीवेट करते हैं। क्लियर? इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला था इसके अंदर एसेक्सुअल मेथड के अंदर बहुत सारे मेथड है। पहला आता है अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स आप लोगों ने लास्ट क्लासों में सुना होगा कि पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, तना है। ठीक है, क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो इस अंडरग्राउंड स्टेम लाइक जिंजर है, लाइक पोटैटो है, लाइक ऑनियन है, आर मॉडिफाइड इनटू ग्रो एंड देन बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू न्यू प्लांट। तो इनकी जो बर्ड्स है, ऑनियन है, जिंजर है, पोटैटो है, उनकी बर्ड्स से उनको एक नया प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। जैसे अपन राइजोम्स की बात करें, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था कि राइजोम्स क्या होते हैं। ठीक है, इस राइजोम से अपन क्या करते हैं, जैसे जिंजर है उसको कल्टीवेट कराते हैं। ठीक है, स्टेम है तो स्टेम से अपन क्या कराते हैं, पोटैटो को। ठीक है,
और बल्ब की बात करें तो उससे ओनियन को, और अदर भी होते हैं, राइजोम्स होते हैं, रूट और एक राइजोम्स। जो रूट होती है उसके साथ साथ जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं राइजोम्स। तो उससे अपन जिंजर को ग्रो करवाते हैं, टर्मरिक हल्दी होती है उसको ग्रो करवाते हैं, पोटैटो पोटैटो के कट पीस करते हैं जहां जहां पर उसके बर्ड्स होती है, और उस बर्ड्स को अपर साइड में लेके अपन उससे नए पोटैटो को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, बल्ब है, ओनियन है, प्याज है, उसके जो बल्ब है बीच वाला पार्ट होता है अपन उससे उसको ग्रो करवाते हैं। ठीक है, एक आता है कटिंग मेथड, दूसरा आता है कटिंग। देखा होगा आपने, जो रोज प्लांट होता है अपन उसकी कटिंग करते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं, या शुगर केन होता है उसको यहाँ से कट किया और ग्रो करवाया। सॉरी। स्टेम एंड रूट, स्टेम एंड रूट कटिंग एंड पुट इनटू सोइल, मोस्ट सोइल, मोस्ट सोइल मींस नमी वाली सोइल के अंदर उनको पुट करते हैं, और वहां से रूट क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, तो कटिंग में आपको क्या याद रखनी है, इसके एग्जांपल हैं जैसे शुगर केन है, गन्ना है, और रोज है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि उसको प्लांट से उसके जो कट है उसको स्टेम से या रूट, उनके तने को कट कर लेंगे या उसको रूट को कट कर लेंगे और मॉइस्ट वेल सोयल में उसको ग्रो करा देंगे, तो वहां से नया प्लांट कल्टीवेट हो जाएगा। ये इसके एग्जांपल हो गई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ करते हैं लेयरिंग। LAYERING, लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग के अंदर क्या देखेंगे, जो स्टेम है क्या है, तना है, या उस प्लांट की जो ब्रांच है क्या है, ब्रांच है, बहुत सारी शाखाएं हैं, उनको ग्रो करवाएंगे, उनको मॉइस्ट सॉइल में अगर अपन को ग्रो कर देंगे, उनको डीप रख देंगे, पुट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, नया प्लांट राइज हो जाएगा। जैसे रोज है, रोज की जरूरी नहीं है कि आप स्टेम ही ले, आप उसकी कोई ब्रांच भी ले सकते हो। ठीक है, उस ब्रांच से भी नया प्लांट ग्रो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लेयरिंग। फिर आता है माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन। तो माइक्रो प्रोपागेशन को से आपको याद रखना है कल्चर मीडिया, आगे आएगा आपके इसी चैप्टर में, कल्चर मीडिया। तो इसमें क्या करते हैं, प्लांट का कोई पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे लीव्स ले लिया, रूट ले ली, स्टेम ले ली, और उसको क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं। फ्लास्क ले लिया, उस फ्लास्क के अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया, फिर इसको डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, उस न्यूट्रिएंट मीडिया से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में वहां पे एक मास ऑफ सेल्स बनाता है। उस मास ऑफ सेल्स को वहां से अपन लेते हैं, और जिब्रेलिन और ऑक्सीजन हार्मोन्स की हेल्प से नया प्लांट वहां से डेवलप करते हैं। ये हो गया माइक्रो प्रोपागेशन। और एक जो आजकल चला है बिल्कुल, वो होता है ग्राफ्टिंग। क्या है, ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या है, GRAFTING, ग्राफ्टिंग। जो नई टेक्निक है आजकल, जो आप स्टडी करते होंगे, ठीक है, जैसे गुलाब के प्लांट की ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ठीक है, एक व्हाइट कलर का रोज है और एक येलो कलर का रोज है, दोनों की आपस में ग्राफ्टिंग कर दी तो एक न्यू कलर का प्लांट है वो वहां से डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे दो अलग अलग होने चाहिए, वो डिफरेंट प्लांट होने चाहिए, बट वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, सेम स्पीसीज के। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रोज है, तो रोज की मैंने बताया जैसे उनके फ्लावर्स है वो अलग अलग कलर के हैं, तो वो अलग अलग स्पीसीज हो गई, बट उनकी प्लांट है वो एक हो गया, स्पीसीज तो वो एक हो गई उनकी। ठीक है, मतलब उनके अंदर क्या होना चाहिए, प्लांट सेम स्पीसीज का होना चाहिए बट थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए बनाना है, तो बनाना के दो क्वालिटी वाले प्लांट ले लिए, गुआवा है, अमरूद उसके ले लिए, या एप्पल के ले लिए, होने तो एप्पल के चाहिए बट उनकी दोनों की क्वालिटी क्या है, डिफरेंट है, फ्रूट का प्रोडक्शन डिफरेंट है, तो अपन उसकी क्या कर देते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो एक जो प्लांट है वो तो क्या है, रूट के अंदर है। ठीक है, ये ऐसे उगा हुआ प्लांट है, यहाँ पे ग्रो है, कल्टीवेटेड है, और दूसरे प्लांट का कोई स्टेम का ऐसे पार्ट ले लेते हैं और उसको यहाँ पे कट करके इसको ऐसे फिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, एक नई बर्ड्स प्रोपागेट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इन द ग्राफ्टिंग टू कट सरफेस ऑफ डिफरेंट, इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, इन ग्राफ्टिंग टू कट सरफेस ऑफ डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड प्लांट। डिफरेंट होने चाहिए बट क्लोजली रिलेटेड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया गुआवा का, बनाना का, या रोज का। तो जैसे रोज का जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि उनके फ्लावर्स है वो एक में व्हाइट कलर के आते हैं, एक में रेड कलर के आते हैं, तो वो क्या हो गया, क्लोजली रिलेटेड तो है, क्यों, क्योंकि वो दोनों रोज है, बट डिफरेंट कैसे है, फ्लावर का कलर अलग अलग है। प्लांट आर प्लेस्ड एज ए यूनिट, दोनों को ऐसे रखते हैं, जैसे मान लीजिए तो
ये जैसे ये प्लांट है तो ये तो जमीन के अंदर ग्रो कर रहा है, तो इसके स्टेम को यहाँ से कट कर दिया, और ये दूसरा प्लांट का अपन ने एक ऐसा छोटा सा पार्ट ले लिया स्टेम को, और इसको यहाँ पे अपन फिक्स कर देंगे और टाइटली क्लोज कर देंगे, ठीक है, और इसको सुटेबल कंडीशन देंगे, तो यहाँ से फिर क्या होगा, एक बर्ड्स है वो प्रोपागेट हो जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। फिर अपन इसकी बात करते हैं एडवांटेज की। एसेक्सुअल मेथड की एडवांटेज क्या है, इससे न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट का प्रोडक्शन होता है, यूनिफॉर्मली साइज होती है इनके अंदर, जो इनके अंदर क्या होता है, प्लांट जो बियर है सीडलिंग प्लांट के अगेंस्ट में ये ज्यादा ग्रो करते हैं, डिजीज के प्रति इनका रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट की, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वैसे इतना कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं उसको, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टीवेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टीवेशन। दूसरा जो टॉपिक अपना इसी के अंदर वो है फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टीवेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टीवेशन। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, देयर आर द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट। एल्टीट्यूशन पहला आता है, इसके अंदर कौन सा आता है, एल्टीट्यूशन, ठीक है। एल्टीट्यूशन को अपन समझे तो एल्टीट्यूशन होता है ऊंचाई, ठीक है। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे, जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि टी और कॉफी है, फॉर एग्जांपल टी और एंड कॉफी से समझते हैं, ठीक है। तो आप राजस्थान की साइड्स में अगर टी एंड कॉफी को कल्टीवेट करवाओगे तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर वे में कल्टीवेट नहीं होगी। बट जो एल्टीट्यूड ऊंचाई वाले प्रदेश है जैसे दार्जिलिंग है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे क्या है, एयर का अलग होती है, एयर का प्रेशर अलग होता है, रेनफॉल अलग से होती है, टेम्परेचर अलग है, एटमॉस्फेयर अलग होती है ऊंचाई वाले प्रदेश पे, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, एल्टीट्यूशन का फर्क पड़ता है। तो कुछ प्लांट क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर ग्रो करते हैं, या हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां के जो टेम्परेचर होता है, वहां की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसके अंदर ग्रो करती है। जैसे जो टी और कॉफी है, इनको एल्टीट्यूशन की रिक्वायर्ड कितनी होती है, 1000 से 2000 मीटर की जो हाई एल्टीट्यूशन होता है वहां पर ये ग्रो करती है। बट जैसे क्लोव है वो 900 एल्टीट्यूशन पे ही ग्रो कर जाती है। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, इसलिए प्लांट का कल्टीवेशन अफेक्ट होता है, ठीक है। कुछ पे रेनफॉल का, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हाई रेन की रिक्वायरमेंट होती है, हाई वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट कुछ को क्या होती है, कम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कुछ में सोयल का भी फर्क पड़ता है। कुछ को क्या होता है, ऐसी सोयल की रिक्वायरमेंट होती है जो वाटर को ज्यादा मॉइस्ट रखती है, कुछ को क्या होती है, डेजर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सोयल भी क्या करती है, अफेक्ट करती है किसको, कल्टीवेशन को। इसके बाद में आते हैं फर्टिलाइजर। कुछ प्लांट्स या कुछ मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हाईली फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द जर्मिनेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। बस वो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको क्या होता है, लो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। अदर की बात करें तो टेम्परेचर की बात आती है। कुछ क्या होता है, जैसे जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पर क्या होते हैं, मोस्टली जो मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट होते हैं वो कम ग्रो करते हैं, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है वो उनको सेल को डेवलप नहीं होने देता, और वाटर की जो होता है उसको, वाटर जो होता है उससे क्या होता है, वाटर की कमी होती है जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, तो उसमें क्या प्लांट की लीव्स है वो वहां से सेपरेट आउट हो जाती है, ठीक है। मॉइस्चर का फर्क पड़ता है, ठीक है, और जो एयर होती है उसका फर्क पड़ता है। कुछ पे कहाँ पे, कहीं पे एयर ज्यादा रेट में फ्लो करती है और कहीं पे कम करती है। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट में एल्टीट्यूशन है, रेनफॉल है, सोयल है, फर्टिलाइजर है, अदर है, और भी जो मेनी मोर्स होते हैं, ठीक है। अब आता है अपना जो नेक्स्ट पार्ट आता है स्टडी के लिए, वो है कलेक्शन ऑफ ड्रग। ये कल्टीवेशन आपका कंप्लीट है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ ड्रग। क्या पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ ड्रग। कलेक्शन ऑफ ड्रग।
कलेक्शन ऑफ ड्रग। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मोस्टली कि जैसे वीट है, राइस है, ठीक है, बाजरा है, तो इन सब का क्या करते हैं अपन, पहले कल्टीवेट करते हैं, खेती करते हैं, फिर इनको जैसे अपन बोलते हैं लावणी, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, इनका कलेक्शन करते हैं। तो वो भी क्या होता है, एक सूटेबल प्रोसीजर होता है, ठीक है। उस सूटेबल प्रोसीजर में अपन क्या कर देगा, एक बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो इन पे अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो कलेक्शन है, अब अपन बात कर रहे हैं मेडिसिनल वैल्यू प्लांट्स की, किसकी, मेडिसिनल वैल्यू प्लांट के कल्टीवेशन करना है अपन को, सॉरी कलेक्शन करना है। तो अपन ऐसे तो है नहीं कि उनको ऐसे कलेक्ट कर लेंगे, तो इसके लिए अपने को क्या होता है, स्किल्ड लेबर की, किसकी, स्किल्ड लेबर की, और स्किल्ड लेबर या एक बोटनिस्ट स्किल्ड लेबर होनी चाहिए इस तरह मेडिसिनल वैल्यू प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए, उनका कलेक्शन करने के लिए। और ये एक बोटनिस्ट की अपने को रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो इनको एक पर्टिकुलर वे में कलेक्ट कर सके। इसके अलावा अदर देन क्या है कि मेडिसिनल प्लांट है वो कलेक्ट जो मेडिसिनल प्लांट की जो वैल्यू है, जिनको अपन को कलेक्शन करना है, उनको एक सूटेबल सीजन के अंदर कलेक्ट करना चाहिए। और ये अपने को इंश्योर होना चाहिए कि जो नेचर है वो सूटेबल है फॉर द कलेक्शन ऑफ फिनिश्ड ड्रग। जो ड्रग है अपने को सिर्फ फिनिश है वो कलेक्ट करनी है, तो नेचर है उसके लिए सूटेबल होना चाहिए, ये अपने को इंश्योर करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, मोस्टली ड्रग होती है जो मेडिसिनल प्लांट के, वो कलेक्ट कब किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी एक लाइन में इसका सहारा है कि जितने भी मेडिसिनल वैल्यू प्लांट के जो अपन ने कल्टीवेट किया है, उनका कलेक्शन कब करना चाहिए, जब उनके अंदर प्रेजेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी मैक्सिमम हो। कि जो भी अपन ने मेडिसिनल वैल्यू प्लांट के कल्टीवेट किया, उनका कलेक्शन कब करेंगे, जब उनके अंदर प्रेजेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी मैक्सिमम हो। क्लियर है। इसके बाद में जो कलेक्टेड मटेरियल है, जो अपन ने कलेक्ट कर लिया, उसको क्या करेंगे, पुट ऑन ए क्लीन पैलेस पे उनको पुट करेंगे या बैग के अंदर पैक करेंगे और नॉन एयर टाइट कंटेनर के अंदर उनको रखेंगे, ठीक है, पैलेस करेंगे। इफ जो ड्रग है वो कलेक्ट की है अपन ने रूट वाले पार्ट से या राइजोम वाले पार्ट से, देन जो डायरेक्ट है उसको अपन फर्स्टली वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद रूट वाले पार्ट को कट करेंगे, फिर उनको ड्राई करेंगे, ठीक है। जो कलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट है उनको प्रोटेक्ट करेंगे किनसे, इंसेक्ट से, एयर से, डस्ट से, सोयल से, वाटर से, एक्सेट्रा से, ठीक है। मेडिसिनल जो प्लांट जो है वो रिक्वायर होते हैं कि उनको अपन ड्राई करें, और इन किसमें, सनलाइट के अंदर, ठीक है, बिफोर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फिर आता है टाइम ऑफ कलेक्शन, कि कुछ ड्रग्स प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको अपन क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में कलेक्ट करते हैं, कुछ को होते हैं फुल सनलाइट के अंदर कलेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपन क्या करते हैं, इवनिंग में कलेक्ट करते हैं। तो ये अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात मैंने आपको इसमें बता दी, सबसे पहले तो ये अपने को इंश्योर होना है कि जो अपन प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए जो नेचर है वो सूटेबल है। सेकंड, किसी भी प्लांट का कलेक्शन कब कब करते हैं, जब उनके अंदर प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। इसके बाद में जो आता है कि जो अपन ने कलेक्ट किए हैं उनको अपने को प्रोटेक्ट करना है इंसेक्ट से, डस्ट से, वाटर से, मॉइस्चर से, अदर से। अगर किसी ड्रग का अपने को ट्रांसपोर्टेशन करना है तो फर्स्टली उसको ड्राई करना पड़ेगा सनलाइट में, ठीक है। किसी भी ड्रग का जो पैकिंग करना है वो अपने को क्लीन बैग में अपने उसको पैक करना होगा। अब आता है टाइम ऑफ कलेक्शन, टाइम कब कैसे कैसे कलेक्शन करना है अपने को। तो जितनी भी जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जो रूट एंड लीव्स हैं, रूट एंड, मान लीजिए कोई प्लांट है, अपने को उसके रूट एंड राइजोम्स का कलेक्शन करना है, ठीक है। तो रूट एंड राइजोम्स का कलेक्शन कब करेंगे, जब उसके अंदर क्या हो, बायोएक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या हो, उसके अंदर मैक्सिमम हो, ठीक है। अगर अपन लीव्स का कलेक्ट कर रहे हैं तो लीव्स का कलेक्ट कब करते हैं, रेनी सीजन, जब बारिश हुई है उस बारिश वाले सीजन के जस्ट बाद में अपन उसका क्या करेंगे, किसी प्लांट की लीव्स कलेक्ट करनी है, जैसे टी है, ठीक है, तुलसी है, नीम्स है, इसके अलावा एलोवेरा है, एलोवेरा नहीं, जैसे तुलसी हो गई, तुलसी हो गई, इसके अलावा अपन जैसे डिजिटलिश है, ठीक है, इन सब का अपन लीव्स का कलेक्शन करते हैं। तो आफ्टर रेनी सीजन अपन इनका कलेक्शन करेंगे। इसके अलावा जैसे बार्क है, तो बार्क का कलेक्शन कब करते हैं, जो ऑटोमन सीजन होता है, कब करते हैं,
ऑटोमन सीजन, ऑटोमन सीजन जब वो क्या करता है, प्लांट क्या करता है, अपनी लीव्स को है वहां सेपरेट आउट करता है, तो उस टाइम पीरियड में अपन बार को कलेक्ट करते हैं। फ्रूट का कलेक्शन कब करते हैं, जब वो क्या हो, फुल्ली राइप्ड हो, फुल्ली राइप हो, वो पक चुके हो, तब फ्रूट का कलेक्शन करते हैं। इसी तरीके से सीड्स का कलेक्शन भी कब करेंगे, जब वो फुल्ली राइप हो। क्लियर, ये हो गया अपना। अब जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था असाफोइडेटा, उसके अंदर गम भी होता है, रेजिन भी होता है, तो उसका कलेक्शन कब करते हैं, ड्राई वेदर, सूखे मौसम के अंदर, उस टाइम पे रेनी सीजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो रूट एंड राइजोम्स का कलेक्शन कब करते हैं, जब उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, या फिर उनके अंदर रेजिन है, या फिर गम है, वो फुल्ली हो। ठीक है। लीव्स का बिफोर द आफ्टर द रेनी सीजन, बार्क का बिफोर ऑटोमन सीजन, फ्रूट्स का फुल्ली राइप हो, सीड्स का फुल्ली राइप हो, और जैसे जो अपन उसका रेजिन वगैरह गम लेटेक्स का कब करते हैं, जब ड्राई वेदर हो। क्लियर। टुडे टॉपिक वी डिस्कस अबाउट कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ द ड्रग। दिस इज द सेकेंड यूनिट ऑफ बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर। क्लियर। तो कल्टीवेशन और कलेक्शन वैसे डिप्लोमा सिलेबस में भी है, कल्टीवेशन कलेक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रूड ड्रग्स, तो इतना सेम तो डिप्लोमा तो क्लासेस में भी है। ओके, गुड बाय।